या क्लास 10th का भूगोल है। भूगोल है, देखो उसमें लिखा है अध्याय 1 है, ठीक है, अध्याय 1 है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है, संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो इसमें देखो एएमसी की क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन देखो लिखा है यहाँ, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभवी और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है, देखो दूसरा में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर 2 होता है। आंसर क्या होता है? 2 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक होता है जैव और संसाधन है, दूसरा होता है अजैव, ठीक है। तो दूसरा अगला में क्वेश्चन दिया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? तो वही हो गया, बोले थे जैव होता है, दूसरा अजैव होता है, जिसमें जैव दिया है, ठीक है। तो जैव संसाधन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देखते पलटा कब, देखो आगे क्वेश्चन लिखा है, देखो लिखा है जैव अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा। उस तरह लिखा है अगला में, आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है, जो गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानेंगे, ठीक है। तो कौन संसाधन मानेंगे? जैव मानेंगे, ठीक है। क्या है? जैव, जिसमें जीव की उत्पत्ति जैव संसाधन कहते हैं उसे। फिर इसमें खुलकर लिखा है, इसमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन नहीं बात बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। उस तरह लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो क्या है? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, भूमि, ठीक है। क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उस तरह आगे देखो लिखा है, लिखा इसमें से कौन सा, इसमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे हो जाएगा, पेड़ पौधे ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन लिखा है, समता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। फिर लिखा नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा हो जाएगा, वन भी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसका लिखा है, ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का ऊर्जा है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। फिर लिखा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखो आगे दिया है, दो आगे में देखिए, आगे में लिखा नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, नवीकरण जिसको बार बार उपयोग करते हैं, तो सौर ऊर्जा को बार बार उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। फिर लिखा नवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, भूमिगत जल हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा है, आगे लिखा है नवीकरण संसाधन है, नवीकरण संसाधन है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरण संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पवन ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, पवन ऊर्जा। फिर आगे में लिखा है, इसमें कौन सा एक संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, मतलब इसमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है? जिसका आंसर क्या आ जाएगा? खनिज तेल, कोयला, गैस, ठीक है। और किसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ज्वार ऊर्जा होगा इसका। उसके बाद आगे इसमें देखो लिखा है, फिर लिखा है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है जीवाश्म। फिर लिखा है इसमें से कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है, कोयला नहीं होगा। देखो आगे लिखा है, इसमें से हो तो गया, यहाँ देखो लो अस किस प्रकार संसाधन है, जिसका आंसर हो जाएगा यह नवीकरण, क्या हो जाएगा? यह नवीकरण योग्य हो जाएगा। फिर लिखा कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जिसका आंसर हो जाएगा यह नवीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? किसका भंडार सीमित है? तो सीमित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, ठीक है। फिर लिखा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल, ठीक है। उसका लिखा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के, 4 नंबर। उसका देखो आगे क्वेश्चन दिया है,
आगे लिखा हुआ सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामुदायिक। ठीक है, देखो ये जो हुआ या भाग 1 हुआ, ठीक। इसका मतलब जो भाग चलेगा उस भाग 2 चलेगा, मतलब अध्याय 1 का ही भूगोल का जो संसाधन विकास चैप्टर का नाम है, इसी का मतलब भाग 2 चलेगा। इसमें थोड़ा लंबा है, ठीक है।